जबलपुर शहर में कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पत्रकारों को बताया गया कि नगर निगम के द्वारा आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कवि सम्मेलन में बड़े बड़े ख्याति लब्ध कवि पहुंच रहे हैं, जहां कांग्रेस नेताओं ने नगर सत्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने आमंत्रण पत्र में स्वच्छता का संदेश दिया है। 2 साल से लगातार महापौर जल प्लावन की स्थिति से निपटने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जल प्लावन की स्थिति को रोकने में नाकाम है। नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने बैठक का आयोजन कर नगर सत्ता को जमकर कोसा। देखिए, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है नगर सत्ता की और प्रदेश सरकार की। बंदरों के हाथ में उस तरह है। आज जिस तरीके से जबलपुर में मेरे ख्याल से 1-1.5 इंच वर्षा भी नहीं हुई है, उसके बाद लगभग 60 से 70% जो इलाके हैं वो जलमग्न हो गए। माननीय मंत्री जी कमर कमर तक पानी में सर्वे कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। माननीय महापौर जी 2 साल से जल प्लावन रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से नगर सत्ता के द्वारा ये काम नहीं हुआ। 20 साल की प्रदेश की सरकार के चलते ये काम नहीं हुआ। जबलपुर में जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं वे 20 साल यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में मंत्री हैं। अपनी गलतियों को ढांकने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जब इलाके जलमग्न हो गए तो वहाँ पर जाके वे घूम रहे हैं और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान आज नगर सत्ता के ऊपर और प्रदेश सरकार के ऊपर है। जब जबलपुर इतनी दुर्दशा से गुजर रहा है, वहाँ पर आप कवि सम्मेलन बना रहे हैं, वहाँ पर आप रील चला रहे हैं माननीय महापौर जी, माननीय मंत्री जी कि ये गंदे नाले हुआ करते थे, इनको एसटीपी प्लांट से जोड़ दिया गया है, सब जगह स्वच्छ पानी आ रहा है, मां नर्मदा में गंदे नाले मिलना बंद हो गए। ये किस तरीके का झूठ और भ्रम आज नगर सत्ता और राज्य सरकार के द्वारा फैलाया जा रहा है। मैं तो आपके माध्यम से जबलपुर शहर की जनता को आग्रह करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि भारी तादाद में उस कवि सम्मेलन में आज शाम को पहुँचे। वहाँ जितने भी माननीय बैठे हों, वहाँ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी बैठे हों, उनको जाके आप पूछें कि ये जो पैसे की बंदरबाट हो रही है, ये जो पैसा कवि सम्मेलन में बर्बाद हो रहा है, क्या ये जो आपका प्रेम नगर पोस्ट ऑफिस के पास का जो इलाका है, वहाँ पर आप अपने एक आदमी को उपकृत करने के लिए 200 घर को आप वहाँ पर परेशान कर रहे हैं? क्या ये पैसा वहाँ नहीं लगना था? क्या आदमी के जनजीवन को महफूज करने के लिए, क्या आदमी का जनजीवन सुधारने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर हास्य व्यंग कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाए? आज हमारे कांग्रेस पार्षद दल की बैठक हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सौरभ शर्मा जी की उपस्थिति में आयोजित है। आगामी जो 1 तारीख को बजट है नगर निगम का, उसके संदर्भ में, और 1 ही तारीख को जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आह्वान है कि नर्सिंग कॉलेज घोटाला जो हुआ है, नर्सिंग घोटाला, उसके विरोध में एक बृहद आंदोलन है शहर कांग्रेस कमेटी का। उसमें हम सभी पार्षदों द्वारा भी अपने हर वार्ड से ज़्यादा संख्या में लोगों को लेकर, युवा साथियों को लेकर, जो युवा साथी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो इस घोटाले से जिनका भविष्य अंधकार में हुआ है, उन सभी को लेकर हम लोग उस कार्यक्रम में पहुंचकर उसको सफल बनाएंगे। और नगर निगम में महापौर जो लगातार झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, उसके विरोध में आज हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं कि 1 तारीख को हमको किस ढंग से बजट में हमको अपना उपस्थिति दर्ज करानी है, उसका विरोध करना है। इन सब बातों के लेकर वर्तमान में आज जो कवि सम्मेलन किया जा रहा है, वो लाखों रुपए खर्च कर वो बिल्कुल पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। और जो नगर निगम में वर्तमान में जल संकट चल रहा है, पैसे की बर्बादी है, इसका कोई औचित्य ही नहीं था जो आज कवि सम्मेलन किया जा रहा है। इसका भी हम सभी लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है और हम लोग की आगे की क्या रणनीति होगी जनता के हित के लिए, इस संबंध में आज यहाँ बैठक आयोजित की गई है। नगर निगम के द्वारा आज कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इसमें देश के नामी गिरामी कवि, मंचे कवि बुलाए जा रहे हैं। मैं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी से पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं वो किस हैसियत से ये नगर निगम के बैनर तले कवि सम्मेलन करा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप कवि सम्मेलन करा रहे हैं तो इस कवि सम्मेलन के पीछे का जबलपुर शहर की विकास योजना को लेकर या विकास का जो आपका पैमाना है या जो लक्ष्य है, उसको लेकर संदेश क्या है? इन्होंने उस आमंत्रण के पीछे स्वच्छता सर्वेक्षण को समाहित किया है। मुझे ये बताइए कि स्वच्छता सर्वेक्षण के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अगर आप वास्तव में इस जबलपुर को स्वच्छता के पायदान में नंबर 1 लाना चाह रहे थे, तो मैं यदि महापौर होता तो इसके मद्देनज़र मैं जबलपुर शहर के हर चौराहे में इसका डिस्प्ले लगवाता।
एलईडी लगवाता या प्रोजेक्टर के माध्यम से संदेश पहुंचवाता। और जो माननीय कविवर आ रहे हैं या कवियत्री आ रही हैं, उनके सबसे पहले काव्य पाठ करने के पहले स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर एक 2-2 मिनट का संदेश प्रचारित करता, ताकि वो जबलपुर की जो जनता है 17 साढ़े 17 लाख की, उस स्वच्छता के प्रति जागरूक होती, स्वच्छता को लेकर अपनी मन स्थिति बनाती और भविष्य में गंदगी जो चाहूं और हो रही है उसको लेकर अपने अंतर्मन में एक भाव पैदा करती कि ये हम नहीं करेंगे। ये कवियों के द्वारा संदेश जाना चाहिए था, पर चूंकि ये खाना पूर्ति हो रही है, पैसों की बंदरबांट हो रही है, नगर निगम के पैसे का कोष का दुरुपयोग हो रहा है, ये निश्चित तौर पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। माननीय महापौर जी को इस बारे में सोचना होगा और हम ये निश्चित तौर पर आपको ये आश्वस्त करते हैं कि हम उनसे इस बंदरबांट के पीछे, इनके जो मंसूबे गंदे हैं उसके पीछे 2 टूक बात करेंगे और उनसे जवाबदेही चाहेंगे कि आपने इस नगर निगम के माध्यम से, कोष से, कवि सम्मेलन के माध्यम से क्या अंतर्मन में आपने दुर्भाव पैदा किया हुआ।